हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बेम में। तो आज हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला की एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसमें A to Z वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। हिंदी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 व्यंजन और 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, वो है 11 स्वर जिसमें और 33 व्यंजन। 11 स्वर में से कुल हमारे मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। जो लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो हमारे 52 होते हैं और उच्चारण के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वो हमारे 44 होते हैं, यानी कि जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं स्वर। नेक्स्ट हम आते हैं स्वर पर। स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, तो जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो हमारे स्वतंत्र होते हैं वो किसी की बिना सहायता के बोले जा सकते हैं, जो आ से लेके आओ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, आ से लेके आओ तक होते हैं। आ हो गया आ, ई उ ए, री, ए ऐ ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर। ठीक है, ये हमारे कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इसमें अंग और अह भी आता है। ये हमारे जो अंग और अह है ये हमारे आयोग बाह में आते हैं। किस में आते हैं, आयोग बाह में आते हैं। अब देखिए स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भेद तो आपको पता ही है कि 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, ये हमारे कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, नेक्स्ट हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि ह्रस्व से दुगना। यानी कि अगर वो दीर्घ है तो वो दुगना समय लेगा, तो उसमें उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे जो हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। आ हो गया, ई, उ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ, यानी कि मात्रा वाले, यानी कि बड़े स्वर जो ज़्यादा समय जिनको बोलने में लगता है वो हमारे कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना। अब ये प्लुत स्वर है। अब ये किस तरह के इसमें स्वर आएंगे, जो 3 गुना समय लेते हैं, इनमें 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है भैया, मैया, ओम, तो ये हमारे कौन से हुए, प्लुत स्वर हुए। ठीक है, ये हमारे कौन से स्वर हुए, प्लुत स्वर हुए। नेक्स्ट है हमारा स्वरों के उच्चारण स्थान। किसका, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर, अब जैसे हमारा कौन सा स्वर किस स्थान से बोला जाता है उसके बारे में इसमें हम बताएंगे। तो क्या है हमारा आ हो गया, वो हमारा कंठ से बोला जाता है। ई हो गया तालु, उ ओष्ठ, और री जो हमारा हो गया वो मूर्धा से बोला जाता है। आप ट्राई करके देखो, आपको लगेगा कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जा रहा है, कहाँ से उसका दबाव पड़ रहा है, किस जगह से, किस स्थान से उसका दबाव पड़ रहा है। ए आई हमारा कंठ तालु हो गया, ओ आओ ये हमारा हो गया कंठोष्ठ। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन।
व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन आ गए जिसमें 2 अक्षरों का मेल होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। व्यंजन के भेद क्या? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ विसर्ग लगेगा अंतस्थ पे, ऊष्म, यहाँ पे ऊष्मा हो गया है, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों, यहाँ पे होठों हो गया है, ओठों होगा, क्या होगा? ओठों, ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि इन जगहों को छूकर बाहर जब आती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? 25 होते हैं, जो का से माँ तक होते हैं। कहाँ से? का से माँ तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें होगा का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। अब इसमें जो जिस वर्ग के हमारे ये वर्ड हैं वो किस स्थान से बोले जाते हैं? जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। का वर्ग का कौन सा स्थान है? कंठ है। चा वर्ग का तालु है, टा वर्ग का मूर्धा है, ता वर्ग का दंत है, प वर्ग का ओष्ठ है। अब आप बोल के देखो, ट्राई करके देखो, तो आपको लगेगा हाँ ये किस जगह से वर्ड बोले जा रहे हैं, आपको लगेगा। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है क वर्ग के वर्ड बताइए, ठीक है, जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें लिख के दे दिया होगा च, छ, ज और का से उठा लिया जाएगा का, अगर आपको पता होगा तो आप का लगा देंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। क्वेश्चन आता है अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हम ऊष्म व्यंजन। क्या है ऊष्म? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप ट्राई करके देखो, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। श, श, स, ह, ये कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर पूछा जाए आपसे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर लगाएंगे 4। कितना? 4 होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया छ, त्र, ज्ञ, श्र। कौन कौन सा हो गया? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे कौन से हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। नेक्स्ट है हमारा आयोग वाह। आयोग वाह के भेद। आयोग वाह क्या होते हैं? जो मैंने आपको बताया था, ये स्वर होते हैं हमारे अंग और अह। क्या होते हैं? अंग और। आयोग वाह का अर्थ है अ के योग से बने जो अर्थ वहन करें उन्हें। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे आयोग वाह होते हैं। जैसे अंग, ये चंद्र बिंदु वाला हो गया, और ये क्या हो गया? अंगा हो गया। अंगार में ये इस तरह का बिंदु हो गया। प्रातः में ये विसर्ग हो गया, और अंग में ये
ये हमारा विसर्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयुवाहक के भेद। इनके भेद कितने होते हैं? इनके भी भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? सभी के भेद 3 ही हो रहे हैं। कितने होते हैं? इनके 3 भेद होते हैं। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया और अनुनासिक हो गया। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदु की तरह होता है, जो इस तरह से आपको दिया गया, जिसमें हंस में अंश में आता है हंस, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह इस तरह का होता है, 2 बिंदु की तरह होता है, जो हमें प्रातः में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा प्रातः हो गया, एग्जाम्पल दिया है प्रातः, नमः आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह एक चंद्र बिंदु की तरह होता है। किसकी तरह? एक चंद्र बिंदु, जिसे बोलते चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे हमारा आँख में यूज होता है गांव, सांप आदि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ।